Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। हैदराबाद में गर्मी करीब आते ही बिजली की मांग बढ़ गई है। तेलंगाना में 31 जनवरी को 15.205 MW तक मांग रही, जो पिछले साल के 9% ज्यादा है। हैदराबाद में भी मांग 3.334 MW तक पहुंच गई है। इदारों ने तैयार बढ़ा दी है। हर जिले के लिए नोडल ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। हैदराबाद के दर्जे हरारत में 35 OC तक पहुंच गया है और अगले हफ्ते गर्मी, सर्दी और बरसात के अजीब मौसम देखने को मिल सकते। हैदराबाद के इंदिरा पार्क में सफाई मुहिम के दौरान 40 किलो खतरनाक चाइनीज मांझा बरामद हुआ है। AWCS के 40 वर्कर और GHMC की मदद से सिर्फ चंद दरख्तों से ही मांझा हटाया जा सका है। मांझे की वजह से सिर्फ जनवरी में 28 परिंदे जख्मी हुए हैं, जिसमें से 7 मर गए। अगली सफाई मुहिम 8 फरवरी को होगी, जिसमें ज्यादा वॉलंटियर्स शामिल होंगे। हैदराबाद में मुफ्त पैटर्न फुल स्टॉक बूस्ट कैंप्स का ऐलान, जो नौजवानों को IT फील्ड में बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए है। ये ट्रेनिंग 3 फरवरी से महबूब हुसैनिया झिर्रा हिल एबिट्स में होगा। फॉन्टेट बैकएंड डेवलपमेंट्स, रेज्यूम्स, लिंक्स और इंटरव्यूज तैयार का भी हिस्सा होगा। कोई भी शख्स बिना तजुर्बे के शामिल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कॉल करें। हैदराबाद के परसिम पब फायरिंग के मुजरिम बी पभाकर गिरफ्तार, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 80 जुर्म से मुतालिब था। पुलिस से बचने के लिए गोली चलाई, जिसमें कांस्टेबल और एक बाउंसर जख्मी हुए। 2 बंदूक और 23 गोली बरामद हुए हैं। प्रभाकर बिहार से असल हिस्सा करता था और चोरी के हिस्से से अय्याशी जिंदगी गुजार रहा था। पुलिस ने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया। जुबली हिल्स के रेस्टोरेंट्स में हाइजीनिक के सीरियस इश्यूज, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स के छापे में किशकिंडा किचन्स और पोशंस लॉन्ग्स और बार में कॉकरोच, चूहे के निशान, एक्सपायरी खाना और हाइजीनिक वायलेशंस पाए गए हैं। रेफ्रिजरेटर्स गंदे, सब्जियां खराब और स्टाफ बिना ग्लव्स के इस्तेमाल कर रहे थे। पोशंस लॉन्स बिना वैलिड लाइसेंस के चल रहा था। तेलंगाना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मार्च से 4386 रेस्टोरेंट्स पर छापा मारकर 3300 से ज्यादा सैंपल इकट्ठा किए हैं। कॉमन वायलेशंस में डस्टबिन खुले रखना, हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करना और एक्सपायरी फूड का इस्तेमाल करना शामिल है। नौकरियों के नाम पर धोखा, 5 लोग गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस ने जॉब फ्रॉड के केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो फेक कंपनीज के नाम पर लोगों को टास्क बेसिस नौकरी का झांसा दे रहे थे। P देवेंकर, VV शिवा शंकर, बलराजो पजवेल रेड्डी और C विजय सागर ने मल्टीपल्स बैंक अकाउंट्स यूज करते हुए लोगों से लाखों रुपए लूट लिए हैं। इससे पहले 28 जनवरी को 4 और लोग गिरफ्तार हुए थे, जो MNCs के नकली ऑफर लेटर देकर 26.25 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुके थे। हैदराबाद में जॉब के लिए अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। डायरी यूनिट्स में छिपकली मिली है। हाइजीनिक रूल की उल्लंघन जंगांव डिस्ट्रिक्ट्स में शक्ति मिल्क और मिल्क प्रोडक्शन फैक्ट्रीज पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जनवरी 31 को रेड की। अनक्लीन और इक्विपमेंट कचरा का अंजाम और घी में मक्खियां पाई गई है। एक मरी हुई छिपकली भी फूड आइटम के पास मिली। 720 किलो कर्ड दही को कंटेनमेंट्स की वजह से डिस्कस कर दिया गया, जबकि 1700 kg सीज किया गया है। फूड सैंपल्स लैब टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। हैदराबाद और आसपास फूड सेफ्टी से रेट्स में तेजी आई है, जिसमें मिल्क फैक्ट्रीज और रेस्टोरेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। तेलंगाना कास्ट सर्वे में 46.25% पॉपुलेशन से इससे बैकवर्ड क्लास। तेलंगाना की कास्ट सर्वेस के नतीजे के मुताबिक 46.25% यानी 1,64,09,179 लोग आबादी बैकवर्ड क्लासेस से ताल्लुक रखती है। यह सर्वे 96,90,000 घरों में किया गया है, जिसमें 3,54,77,554 लोग शामिल है। शेड्यूल कास्ट 17.43, 61,84,390 और शेड्यूल ट्राइबल्स STS 10.45%, 37,05,929 है। मुस्लिम आबादी के हिस्से से 12.56% है, जिसमें से 10.8% BC और 2.48 अदर कास्ट OC है। मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि 3% लोग सर्वे से बाहर है। यह सर्वे वेलफेयर पॉलिसीज के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप साबित होगा।
हिंदुस्तानी खवाती टीम ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में मुसलसिल दूसरी बार चैंपियनशिप जीती है। हिंदुस्तानी ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया है और उनकी ये मुसलसिल दूसरी बार चैंपियनशिप जीतने की कामयाबी है। दी तिरशाह की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ने इस जीत में अहम किरदार को अदा किया है। उन्होंने 3 विकेट हासिल की और 44 नॉट आउट की शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम की जीत में मदद की। उन्होंने इस परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये फतेह निकी प्रसाद की क़ियादत में मिली। तेलंगाना गवर्नमेंट ने मूसी प्रोजेक्ट्स के लिए 37.5 करोड़ रिलीज किए हैं, जिसके तहत 15,000 डिस्प्लेस्ड फैमिलीज को 25,000 की फाइनेंशियल मदद और डबल बेडरूम्स होम्स दिए जाएंगे। प्रोसेस अभी भी चल रहा है और हाउसिंग अरेंजमेंट भी तेजी से किया जा रहा है। 16,000 हाउस अलॉट किए गए चुके हैं। सर्वे के जरिए से 10,200 सेक्टर्स रहबर और बफर जोन से आइडेंटिफाई किया गया है। यह प्रोजेक्ट रिवर की सफाई और आसपास के इलाकों की बेहतरी के लिए है, जिसमें डिस्प्लेस्ड फैमिलीज की रिहाई और मदद को इंश्योर किया जा रहा है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर खबर जानने के लिए जुड़े रहे सफा टीवी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल,